हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक का नाम है विटामिन्स। और मैंने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इस टॉपिक से। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी यानी प्रकाश डाल लेते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं और इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा रोगों से रक्षा करना, ये हमारे जो शरीर के अंदर जो विटामिन होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम सीधा अपने प्रश्नों पर चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न हमारा? विटामिन की खोज कब व किसने की थी? तो सी फंक ने करी थी 1911 में। ठीक है, 1911 में सी फंक ने करी थी विटामिन की खोज। अगला देखते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये होते हैं BC। ठीक है, वाटर सोल्यूएबल जो विटामिन होते हैं कौन से होते हैं? B और C होते हैं। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये DECA यानी DEKA विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। शरीर में विटामिन का कार्य क्या होता है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा रोगों से रक्षा करना। रोग प्रतिरोधक विटामिन या फिर एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? तो रोग प्रतिरोधक विटामिन हो या फिर एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया और निक्टालोपिया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टालोपिया भी रतौंधी माने रतौंधी का नाम है। ठीक है, क्या? निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और इसमें होता क्या है, व्यक्ति को दिन में दिखेगा लेकिन रात में नहीं दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही, जो विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी होता है, जिसे हम निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो रतौंधी में क्या होता है, दिन के समय दिखता है, रात में नहीं दिखता। माने कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर प्रकाश होगा, उजाला होगा, वहाँ पर दिखेगा, और जहाँ पर अंधकार होगा हल्का फुल्का या किसी तरीके से, वहाँ पर उसको रात में नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर और पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। अगला है प्रश्न नंबर 11। किस विटामिन का हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 12। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी और सी निकल जाता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा व होंठ फट जाते हैं? तो ये होता है B2। अब B2 जो विटामिन होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 14। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है तो स्कॉर्बिक एसिड होता है इसका नाम। प्रश्न नंबर 16। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है? तो ये यकृत यानी लीवर में संचित होता है। अगला है प्रश्न नंबर 17। कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये विटामिन, फ्रेंड्स ये डाउटफुल है क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे क्या होगा, विटामिन डी होगा। ठीक है, देखो कौन सा है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, ना कि ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ये विटामिन डी को जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है ये प्रातःकाल यानी वही जब सूर्य निकल रहा होता है उसी के आसपास यदि आप लगभग में 20, 25, 30 मिनट यानी आधे घंटे के आसपास यदि सनशाइन करते हैं यानी धूप सेंकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है भरपूर मात्रा में। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। B7
विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B7 जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, बायोटीन। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 20, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का मतलब जब हमारा शरीर या त्वचा जो होती है कहीं पर कट जाती है, फट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शरीर से ब्लड निकलता है। यदि विटामिन के की कमी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं मतलब बनेगा और रक्त जो ब्लड जो है शरीर से कंटिन्यू बहता रहेगा। लेकिन जब भरपूर मात्रा में विटामिन के होगा हमारे शरीर में तो उस कंडीशन में कुछ समय बाद जो ब्लड होता है वहाँ पर मतलब कटे वाले स्थान पर ब्लड जो होता है वो थक्का बना देता है, ताकि थक्का बन जाता है तो ब्लड जो है स्वतः ही रुक जाता है, बंद हो जाता है बहना। ठीक है, तो विटामिन जो के होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 22, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। और विटामिन E का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो ये होता है B12 जो होता है मतलब B12 यानी B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 24, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में जो रोग होता है उसे रिकेट्स बोलते हैं। जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलासिया रोग बोला जाता है। ठीक है, ये रिकेट्स जो रोग होता है ये बच्चों में होता है। बच्चों में दिक्कत क्या हो जाती है, जो हम बच्चों की हड्डियां होती हैं वो मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, हल्का फुल्का झटका लगने पर स्वतः टूट जाती हैं। यही सेम प्रक्रिया जब बड़े वयस्क व्यक्ति में होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। और ये जो विटामिन डी होती है जब अधिक समय तक लंबे समय तक हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, या फिर बच्चों में रिकेट्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, विटामिन हमें कितनी ऊर्जा देती है, तो विटामिन जो होती है हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। सूर्य की रोशनी त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है, तो विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। अगला है प्रश्न नंबर 28, किस विटामिन की कमी से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो B6 और B12। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, ऑस्टियोमलासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ई होता है। अगला है प्रश्न नंबर 32, कैल्शियम की कमी से किस विटामिन की कमी, माने रिपीट कर देता हूँ, कैल्शियम की कमी से किस विटामिन की कमी हो जाती है। माने कहने का मतलब ये है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में कौन सा विटामिन कम हो जाता है, तो विटामिन डी कम हो जाता है। ठीक है, किस विटामिन को स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है स्टेरॉयड विटामिन। अगला है हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगला है किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो विटामिन डी का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी जिसे हम निक्टालोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है जिसको हम निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है विटामिन सी को, जो कि विटामिन सी जो होता है वो घाव बनने में मदद करता है। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, तो विटामिन सी होता है। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन आंतों के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है, तो जो हमारी आंतें होती हैं उनके द्वारा संश्लेषित होता है कौन सा विटामिन, विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन B10 का रासायनिक नाम होता है, तो ये होता है पैरा अमीनो बेंजाइक अम्ल। ठीक है, क्या पैरा अमीनो बेंजाइक अम्ल होता है। अगला देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। अगला है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है पेंटोथेनिक अम्ल। अगला है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है नियासिन। अगला देखते हैं,
प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन के निभाता है। और प्रश्न नंबर 45 है, कौन सा विटामिन एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है? तो ये विटामिन ए जाना जाता है। फ्रेंड्स, तो ये कुछ प्रश्न थे, सारे प्रश्न सेलेक्टिव थे, इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, संभव हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। यदि चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय जो घंटे वाला मतलब बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, दबा देना, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।